गुरु महाराज के पास पहुंचना चाहिए। हम इसमें से नहीं खाएंगे ताकि वह इसका भोग लगाएं, देसी गुड़ खाएं। तो यहाँ से हम उनके लिए गुड़ भेजवा देते हैं। कोई तिल के लड्डू लाता वो वहां भेजवाते हैं। यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर होगा। जब कोई जाता है उसको पैक करके देता हूं, गुरु जी को दे देना। अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखो। तुम्हारे पास में कभी यश की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा नाम भी बहुत होगा, काम होगा, धनधाम होगा, और जो मन में ठान लोगे वही सब रिजल्ट आएगा। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बूढ़ी माँ के पैर छू लो, दादी के भी पैर छू लो, और वैराग्य से भी रहो। मन को फिसलने न दो, डगमग न हो। विद्यार्थी जीवन यदि तुम्हारा है तो याद रखना, ये विद्यार्थी जीवन कोई खेल का जीवन नहीं है। साधु का जीवन और विद्यार्थी का जीवन लगभग एक समान होता है। साधु परम तत्व का ध्यान करता है और विद्यार्थी एकाग्र मन करके अपने सब्जेक्ट को पढ़ता है। अगर ये भी ध्यान को एकाग्र नहीं करेगा तो विद्यार्थी सफल नहीं होगा। विद्यार्थी को बहुत मन पवित्र रखना चाहिए। आज यहाँ बहुत विद्यार्थी आए हैं। विद्यार्थियों के लिए 8 बातें वर्जित हैं। चाणक्य ने कहा है, कामम क्रोधम तथा लोभम, स्वादम श्रृंगार कौतुकी, अति निद्रा अति सेवा, विद्यार्थी ही अष्ट वर्जित। ये 8 चीजें विद्यार्थियों को त्यागना चाहिए। फिर कोई तुमको फेल करने वाला नहीं, सेकंड करने वाला नहीं। डिक्टेंशन मार्क आएंगे आपके, टॉप कर जाओगे। इसकी व्याख्या कर दूं कि समझ गए? श्लोक में समझा दूं स्पष्ट। कामम यानी विद्यार्थी को निष्काम होना चाहिए। विद्या अध्ययन करते समय इधर उधर चित्त को चंचल ना करे, दूसरा लक्ष्य न बनाए। कहीं पार्ट टाइम में नौकरी करने जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे माँ बाप फीस दे रहे, कपड़े दे रहे हैं, बस मन को पूरा पूरा पढ़ने में लगा दो। चंचलता छोड़। क्रोधम, और विद्यार्थी को क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा। कितने विद्यार्थी को तो इतनी गुस्सा आती है, नाराज हो गए तो दिन भर भोजन नहीं खाते, क्रोध में आ गए तो स्कूल भी नहीं जाते, गुस्सा हो गए तो लेटे ही रहते हैं मुंह फुलाकर। जिसको गुस्सा ज्यादा आती है उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। इसलिए विद्यार्थी को प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्युत्तिष्ठति। और लोभम, और विद्यार्थी को लालची नहीं होना चाहिए। कभी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करोगे भय लगेगा, डर लगेगा, असमंजस लगेगा, कंपन होगा, घबराहट होगी, और घबराया हुआ दिल वो अपने सब्जेक्ट को याद कैसे करेगा? जहां भय है वहां स्मरण खो जाता है, डर में सब भूल जाता है। इसलिए चोरी ना करो। लालच, किस बात का लालच करोगे? क्यों करना है? एक दिन तुम 80,000 रुपये महीने वेतन पाओगे, एक दिन तुम 10 लाख रुपये महीने बिजनेस में कमाओगे। चोरी करने की जरूरत है। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। चोर का दिल डरता रहता है, और जिसने गलत नहीं किया है वो हंसता रहता है, उसका कोई लफड़ा ही नहीं। इसलिए चोरी मत करना। किसी का कलम भी मत चुराओ, डायरी मत चुराओ, घड़ी मत चुराओ, मोबाइल मत चुराओ, मोबाइल की बैटरी भी मत चेंज करो, चप्पल भी मत चुराओ। चोरी में डर। ये मच्छंद्रनाथ जो थे, सिंगलदीप की रानी के यहां से जब गोरखनाथ इनको लेकर के आए तो रास्ते में अपने शिष्य गोरखनाथ से कहते थे, गोरख यहां कोई डर है? तो उसने कहा, डर कुछ नहीं यहां। बोले ठीक है। तो फिर थोड़ी देर पूछते थे, यहां कोई डर तो नहीं है? बोले डर किस बात का है?
तो गोरखनाथ शिष्य ने सोचा, ये मेरा गुरु बार बार कह रहा डर है डर है, डर क्या बात, इसका मतलब कोई डर वाली चीज इनके पास है। तो गुरु जब फ्रेश होने के लिए गया तालाब में नहाने धोने के लिए, तो चेला ने उनका थैला खोला तो उसमें सोने की ईंट रखी थी। और सोने की ईंट सिंघल द्वीप के रानी के दरबार से चुपके से ले आई थी। तो उसको उठा करके चेला ने कुआं में डाल दिया। जब गुरुजी आए तो बोले, यहां कोई डर तो नहीं है? फिर पूछा, डर तो नहीं? तो चेला ने कहा, जो डर था उसको कुआं में डाल दिया। बोले क्या बात? बोले सच बात। बोले क्या डाल दिया? बोले आपके थैले में सोने की ईंट थी, उसको कुआं में डाल दिया, वही तो डर था, वही डर रहा था। तो गुरु ने कहा, वही ईंट में चुपके से लाया था चुरा कर, डर लग रहा था कोई और न चुरा ले जाए इसको, कुआं में डाल दिया। तो गुरु दुखी हो गए, रोने लगे। बोले रो मत, मैं आपका शिष्य हूं, तपस्या में कितनी ताकत होती है। लो, कमंडल का पानी शिष्य ने छिड़क दिया, फेंक दिया। जहां जहां मिट्टी में पानी गिरा वहां की मिट्टी सोना हो गई। बोला गुरुदेव, इसको उठा लीजिए। आप क्या बात करते हो, आप मेरे गुरु हो, आपकी तपस्या खंडित हुई है, इसलिए आपको एक सोने की ईंट में लोभ आ रहा है। आपकी तपस्या फिर से जब हो जाएगी तो आप तो जहां चरण रख दो वही सब माला माल हो जाएगा, डर क्या बात का। तो चोरी मत करना। और नंबर 4, स्वादम, विद्यार्थी को स्वाद के लिए खाना भी नहीं चाहिए। पेट भरने के लिए मत खाओ, थोड़ा भूखे भी रहो। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जिस विद्यार्थी को बुद्धिमान बनना है, जिस लेडीज को स्मरण शक्ति बढ़ानी है, थोड़ा भूखे रहो। पर इस सबको मत बताना, नहीं सभी बुद्धिमान हो जाएंगे। चुपके से इतने लोगों को बुद्धिमान बना देता। और इसीलिए स्त्रियां अपने पतियों को ज्यादा खिलाती हैं, 2 रोटी और डाल देती कि मूर्ख बन जा, बेवकूफ आदमी। पति सोचता मुझको बहुत मानती है, अरे तेरे को मूर्ख बना देगी, पूरा बुद्धहीन हो जाओगे। खाए रहो खूब, लाठी लेकर भालू आया ढम ढम ढम। ज्यादा मत खाना। और जो माताएं बहनें चाहती हैं कि मेरा पति बहुत बुद्धिमान रहे, उसको बहुत ज्यादा मत खिलाना। हमारे पास में 2-4 शिष्य है, तो मेरे पास में कोई लाता है ना खाने के लिए, बस थोड़ा सा चखता हूं, पूरा उठा ले जाता है, बोलता बस गुरुदेव तुम बुद्धिमान रहो। और ये मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं। कम खाने से स्मरण शक्ति अच्छी रहती है, और कम खाने से चेहरे पर तेज रहता है, और कम खाने से सुस्ती नहीं रहती, और कम खाने से चेहरे पर उदासी नहीं रहती है, और कम खाने से हमेशा आपका चेहरा चंगा रहेगा। इसलिए आज से संकल्प लेना कि अगर आप जितना खाते हो उसमें से 1 रोटी सुबह कम कर दो, 1 शाम को कम कर दो। और यहाँ करीब करीब 3-4 हजार लोग हैं, और 2 मीटिंग कम करोगे 8,000 रोटी बचेगी। और 1 रोटी की कीमत अगर ज्यादा नहीं 1 रुपया रख लो तो 8,000 डेली, तो 30 दिन में कितना हो गया? 8 त्रिक 24, 2,40,000 हो गया। तो 12 महीने में कितना हुआ बोलो? 12 दूना 24 और 12 चौक 48, 24 4 28, 28,80,000 हो गया। 28,80,000 1 साल में बचेगा रोटी का। तो आप तो उसी रोटी की बचत में मेरा सत्संग करा दो, मेरा प्रवचन करा दो, और उसमें 28 लाख लगेगा भी नहीं, बस 1.5 लाख में निपट जाएगा। ये सब पंडाल, ये माइक, ये मंच, ये वीडियो कैमरा, ये लाइट, जनरेटर, प्रचार प्रसार, संतों का दाल चावल सब्जी, ये सब 1.5 लाख में निपट जाएगा, ज्यादा नहीं। और 1 दिन का करोगे तो 1 ही लाख में निपट जाएगा, बहुत सस्ता। 28 लाख में तो 28 बार हो जाएगा। और लिख के लगा दो, प्रोग्राम आयोजक रोटीलाल बचत है। बुद्धिमान भी बनोगे और उसी पैसे से काम हो जाएगा।
और जिन लोगों का मकान नहीं बना है, गाड़ी नहीं है और कमजोरी दिख रही है, और जिनको चाहिए कि हम थोड़ा सा और कुछ करना चाहते हैं, बीड़ी पीना छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, पान छोड़ दो, पुड़िया छोड़ दो, चुटकी उटकी खाना छोड़ दो, दारू छोड़ दो। 50 रुपये डेली अगर बचेंगे, आपके घर में अगर 5 लोग नशा करते हैं तो 250 रुपये रोज बचेंगे, तो 250 डेली, तो बताओ 30 दिन में कितने बचेंगे? 25 या 75, कितना हुआ? तुम्हारी गणित कमजोर लग रही है कुछ। अरे 250 डेली तो 25 या 75, 7,500, ठीक है ना? 7,500 रुपया बचा, तो 30 दिन में कितना बचा? 7,500। 12 महीने में 12 7 84, 12 6 84 6 90, तो ये 90,000 रुपया बचा। और 90,000 की सेकंड हैंड मारुति कार ले आओ, और कोई पूछे कब लाए, बोले बहुत पहले लाए थे, तुमको पता ही नहीं है। बैठ के चलो, उसमें लिख दो कि तंबाकू की बचत की कार आ रही, कृपया रास्ता खाली करो, मैं बैठ कर आ रहा। क्या आनंद है। महिलाओं से भी कहूंगा, तुम भी ऐसी कुछ बचत करो। सबके द्वार पर कार होनी चाहिए, कोई बेकार और अहंकार में नहीं होना चाहिए। और गुरुदेव की यही इच्छा है, ये मेरी बात आपको स्वीकार होनी चाहिए, आपके द्वार पर कार होनी चाहिए। सत्संग बंद करूं कि थोड़ा और सुनो? आज बेटियां बैठी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो 2 निकल जाती तो सब निकल जाती। हाँ, वो 2 के पीछे रुक गई। एक भेड़ कोम गिर जाए तो सब गिर जाएगी। एक को रोक लो, बस सब रुकी रही। आदमी तो एक के पीछे दूसरा चलता है ना। और देखो कितना आनंद आ रहा है। आप सुनते जाओ, ये जीवन में काम की चीजें बोल रहा हूं। सीधे बैठो, थोड़ा रीढ़ को सीधा करो। तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। गाइए। हमने तो सद्गुरु जी तेरा लिया सहारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। ओ मेहर करने वाले, हम पे भी मेहर करना। ओ मेहर करने वाले, जोर से तुम भी दोहराओ। मेहर करना, करके नजर दया की, भक्तों की झोली भरना। करके नजर दया की, भक्तों की झोली भरना। मेरी ये आरज़ू है, छोटे न दर तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सद्गुरु जी तेरा लिया सहारा, हमने तो सद्गुरु जी तेरा लिया सहारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। स्वदम श्रृंगार कौतुकी। जिस विद्यार्थी को सफल होना है, उच्च शिखर पर जाना है, उसे श्रृंगार को भी छोड़ना चाहिए। श्रृंगार, ये फैशन, ये भी आपकी बुद्धि को खा जाता है। ये फैशन में 25% दिमाग खर्च होता है। इसलिए सिंपल, बालों को सिंपल सेट कर दो, कपड़े भी मीडियम पहन लो। और आज मेरे मन में एक ख्याल आया,
कि बहुत से लेडीज अब जेंट की ड्रेस पहनने लगी है। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो भविष्य में कि ये जेंट जो है लेडीज की साड़ी ना पहनने लग जाए। आज ख्याल आया, अभी तक कभी नहीं आया था। और जिस रोज ऐसा हो गया उस रोज भारत देश नंबर 1 पर चला जाएगा। क्या बात है, बहुत दिन पैंट पाजामा पहन लिया है, ट्रांसफर कर दो, ऐसी ऐसी साड़ी बनारस वाली पहनकर घूमो। और फिर देखना आपको बहुत गौर से लोग देखेंगे, क्योंकि उल्टा पलटा काम है। नारी की सुंदरता साड़ी में 100 गुना बढ़ जाती है। ड्रेस कौतुकी। और छठी चीज है मनोरंजन। मनोरंजन भी विद्यार्थी का नुकसान करता है। मनोरंजन चाहे जैसा मनोरंजन हो, मनोरंजन आपके मन को चंचल करता है। इसलिए विद्यार्थी को मनोरंजन के साधनों से बचना चाहिए। आपकी शिक्षा ही आपके लिए मनोरंजन बन जानी चाहिए। आपका लक्ष्य ही मनोरंजन होना चाहिए।